हाय एवरीवन, कैसे सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग डिग्री एंड रेडियन टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ का। तो ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी और बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर इसमें समझ नहीं आ रही क्या पढ़ना है। इस टॉपिक को हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं और आप मुझे क्लास के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा। आई होप हमेशा की तरह ये टॉपिक भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं और इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी आप चाहे जेके एसएसबी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं, रेलवेज दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस कुछ भी दे रहे हैं जिसमें ये टॉपिक होगा, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा और आपको इस बेसिक से एडवांस तक हर एक चीज सिखाई जाएगी। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिग्री एंड रेडियन होता क्या है, हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो बेसिक हर चीज का इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेसिक आ गया दैट मीन्स कि वो टॉपिक आपको लगभग आ गया। देखो, जैसे हम लोग नंबरों को परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे, सिर्फ बोलने का तरीका अलग होता था। बाकी बात तो एक ही, जैसे परसेंटेज में हम बोलते हैं कि भाई 10th में हमारे 80% मार्क्स हैं, या हम बोल देंगे कि 500 में से 400 मार्क्स हैं, तो दोनों की दोनों बातें सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है। सेम यहाँ पे यही होगा, डिग्री और रेडियन एक ही चीज होगी, बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। उसी डिग्री को हम रेडियन में कैसे बोलेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन भी आता है कन्वर्ट करना, और ये आपको बेसिक में समझ भी आनी चाहिए। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो आपने ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ लिया अभी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया अभी आपको। जितना आपको पढ़ा दिया मोर देन सफिशिएंट है और आप बिना पेन लगाए क्वेश्चन उसमें बना सकते हो। अब आपको पता है यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0, 90, 180 10, दैट इज 360। ये डिग्री है क्योंकि यहाँ से एंगल घूमता है तो पूरा 360 डिग्री बनता है। और आपको पता है इस साइड चलोगे तो पॉजिटिव है, अगर उल्टी साइड चलोगे तो नेगेटिव होता है, सबको पता है। भाई मान लो मैं आपको बोलता हूँ 1 डिग्री का एंगल बनाओ, तो यहाँ से ऐसे 1 डिग्री लेते हैं, ये 1 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन चलिए मान लेते हैं हम 1 डिग्री है, पॉजिटिव 1 डिग्री। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 2 डिग्री, आगे बढ़ेंगे तो 3 डिग्री। इस तरह से आपका ये पूरा 360 आगे चलता जाएगा और एड ऑन होता जाएगा। उल्टा भी चल सकते हो, अगर मैं उल्टा यहाँ पे चलूँ हो सकता है, मैंने यहाँ पे बना दिया, एक सेकंड वेट करना। तो चलिए हम बात कर रहे थे, ठीक है, एंगल की। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर उल्टा चलेगा, मान लो ये 10 है तो उल्टा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा, -10 डिग्री, -20 डिग्री। तो ये आपको पहले ही पता, मैं ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूँ। अब यहाँ से हमें सीखना क्या है, देखो यहाँ से हमें सीखना क्या है। यहाँ से हमें डिग्री को मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट को सेकंड में भी कर सकते हैं, और वो रेडियन में क्या होता है वो भी हमें सीखना। पहले आपको थोड़ा सा बताता हूँ, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। ये बिल्कुल टाइम की तरह होता है, लेकिन ये टाइम होता नहीं है। आप इसको जैसे टाइम कन्वर्ट करते हैं ना, 1 घंटे में कितने मिनट हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड है, तो इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये होता अलग है, लेकिन आप उसको वैसे मान के कर लीजिए। अगर कोई बोले कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आपका आंसर होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 डिग्री में कितने सेकंड हुए, 3600 सेकंड, बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम की तरह। हम इसके यूनिट को सेकंड मिनट ही बोलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे समझना क्या है, हमें समझना है पाई रेडियन के बारे में और डिग्री को, दोनों का रिलेशन कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। चलिए पाई रेडियन की बात कर लेते हैं। ये तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। अगर हम बात करें 180 डिग्री की, तो आपको भी पता पाई की वैल्यू 180 होती है, तो इसको हम फिलहाल बोल देते हैं पाई रेडियन। ये ऊपर से हम डिनोट कर रहे हैं रेडियन से। मतलब जो एंगल है बीच का, डिग्री में 360 आ गया। अगर हम रेडियस के टर्म में बोले तो वो कैसे आता है, पाई रेडियन वगैरह, ठीक है, ये आपको मैं समझा दूंगा आगे। फिलहाल के लिए आप देखो कि जो 180 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, दैट विल बी इक्वल टू पाई रेडियन। यहां तक जो बात समझ गया, दैट मीन्स कि आपको आधी से ज्यादा चीजें समझ आ गई। यहां से आपके जितने भी कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन होंगे कि बताइए 10 डिग्री कितना रेडियन होता है, 10 डिग्री 10 मिनट कितना रेडियन होता है, वो रेडियन को कन्वर्ट करेंगे पाई में। यही क्वेश्चन जेके एसएसबी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जहां से पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको ये छोटी सी बात को याद रखना है कि 180 डिग्री को मैं पाई रेडियन भी बोलता हूं। अब यहां से मुझे कोई कुछ भी पूछ ले तो मैं सेम कैसे यूज करूंगा, एज ए यूनिटरी मेथड। थोड़ा सा शॉर्टकट भी बता देता हूं। जैसे मान लो किसी ने आपको पूछा, भाई किसी ने आपको बोला कि बताइए 45 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करिए, मतलब पाई की टर्म में कन्वर्ट करिए। तो यहां से निकालूंगा, मुझे डिग्री क्या बनानी है, रेडियन में बनानी है। इसका मतलब 180 से मैं अगर 1 डिग्री निकालूंगा वो आ जाएगा पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180। लेकिन मुझे कितना चाहिए, 45, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये कट गया 4 के साथ, तो मैं बोलूंगा पाई रेडियन बाय 4। लेकिन बार बार अगर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं इसको एक एक पॉइंट से नहीं लिखूंगा। यहां से आप पूरा मैथ कंप्लीट पढ़ चुके हो। अब मुझे ये चीज तो आपसे इतनी उम्मीद है कि आप अभी चीजों को जल्दी बना सकते हो। यहां से मैं शॉर्टकट निकाल रहा हूं। अगर मान लो आपको कोई डिग्री की वैल्यू कुछ निकालनी है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180। ये चीज आपको पता चली। मैंने इसी को लिखा, यहां से 1 डिग्री निकाल लिया मैंने, 1 डिग्री अलग कर लिया, 180 उस साइड लेके चला गया। अब अगर आपको कुछ भी पूछा जाए, जैसे मुझे इस क्वेश्चन को पूछा था, कन्वर्ट करना था, तो भाई 45 को क्या करना आपको? भाई इस साइड 45 किया तो 45 हो गया, तो इस साइड 45। इसका मतलब कुछ नहीं करना होता, पाई रेडियन बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर चीज को रेडियन बनाना हो तो रेडियन वाली पाई ऊपर रखना है, 180 नीचे रखना है। अगर रेडियन से डिग्री बनाना है तो 180 ऊपर, इसको नीचे रखना। मैं आगे सिखा दूंगा, अभी फिलहाल ये समझो कि जब भी किसी डिग्री को क्या बनाना हो, रेडियन बनाना हो, तो पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 से डिवाइड करते हैं, वो बन जाएगा आपका पाई रेडियन। क्यों आया? यहां से, क्योंकि यहां से ए की वैल्यू इतनी है, 45 निकालना है, तो 45 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 45 से करना पड़ेगा। यही पॉइंट तो मैंने डायरेक्ट लिखा है भाई, यही चीज तो मैंने यहां पे लिखी है। तो यही से मैं बोल रहा हूं कि डिग्री कुछ भी बनानी हो, उसको पाई रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपल सी बात को नोट कर लो, पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका बन जाता है क्या? पाई रेडियन। ये कट गया 4 के साथ, दैट इज पाई रेडियन बाय 4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो किसी ने आपको क्वेश्चन दिया, कन्वर्ट 120 डिग्री इंटू रेडियन। तो कैसे करेंगे भाई? मुझे पता है, अभी अभी सर ने बताया कि किसी को भी डिग्री बनाना, रेडियन बनाना हो तो पाई रेडियन ऊपर रखते हैं, 180 नीचे रखते हैं। अगर डिग्री बनाना होता तो इसको उल्टा कर देता। क्यों होगा वो आगे समझा दूंगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 3, ये कितना आ गया? 2/3 पाई रेडियन। ये आंसर आ जाएगा। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा रेडियन में, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या समझाया आपको, दोबारा से समझ लो। नेक्स्ट मैंने आपको ये बात बोली कि पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 और 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई रेडियन बाय 180। ऐसे ही बोल सकता हूं भाई, पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री। अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू पूछी जाए तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। ये कहां से आया? यूनिटी मेथड से आ गया। अब क्वेश्चन एक और लिख लो, कन्वर्ट 3/4 पाई रेडियन इंटू डिग्री। मान लो क्वेश्चन आ गया कि पाई रेडियन की वैल्यूज को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो यहां तो कुछ बच्चे ऐसे ही करेंगे कि सर पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अब मुझे क्या बनाना है? मुझे 3/4 पाई रेडियन बनाना है, तो इसका मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी 3/4 से करो, ये डिग्री बन गया, 135 डिग्री बन गया। लेकिन कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कर लेंगे कि सर ने अभी बताया है कि अगर पाई रेडियन से क्या बनाना हो मुझे डिग्री, तो कुछ मत करो, डिग्री बनाना तो डिग्री वाला ऊपर रखो, पाई रेडियन नीचे रखो। ये कट गया, ये कट गया मेरा किसके साथ? 4 के साथ, डेट इज 40 साथ, डेट इज 120 डिग्री। यहाँ हमने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे देखो हमने कुछ गलत कर दिया, ये कट गया 4। हाँ 45 से कटेगा ना, ये 45 से, तो 135 आएगा। तो यहां से एक शॉर्टकट समझ लो, नेक्स्ट टाइम आपको काम आएगा क्वेश्चन करने में। अगर किसी चीज को डिग्री बनाना होगा तो सिंपली पाई रेडियन को डिग्री बनाना होगा तो सिंपली 180 ऊपर रखना, क्योंकि डिग्री बनाना है तो डिग्री वाले टर्म ऊपर, यहाँ पे डिग्री वाले टर्म को ऊपर रखा, पाई रेडियन नीचे, जो भी कटेगा आंसर आ जाएगा। अगर डिग्री से पाई रेडियन में आना हो तो पाई रेडियन ऊपर, 180 नीचे, तो आंसर आ जाएगा। जैसे किसी ने बोला, बताइए, इसी को करते हैं 120 डिग्री को क्या बनाइए? पाई रेडियन। तो पाई रेडियन बनाना है तो पाई रेडियन वाली वैल्यू ऊपर, 180 नीचे, तो ये आंसर आ जाएगा। अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था, ये 2/3 पाई रेडियन हो गया। तो यहां तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, सिंपली ये बात बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आधा कॉन्सेप्ट हो गया पाई रेडियन वाला जो भी हम पढ़ रहे हैं। सिंपली एक ही बात, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एक बात को दिमाग में बिठा लो कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। बस यहां से जो भी पूछेगा वो यही से निकलेगा।
यहाँ से जो भी कुछ पूछा जाएगा यहीं से कोई भी बच्चा जिसने मेरा यूनिटरी मेथड पढ़ा वो यहीं से बना सकता है। यहाँ से चाहे आपको 190 डिग्री की पूछ ले, 170 डिग्री पूछ ले, 760 डिग्री पूछ ले, कुछ भी पूछे तो आपको पता है यहाँ से कैसे बनाना होता है। एक डिग्री निकालिए, बाकी निकाल लीजिए। और शॉर्टकट ये है कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर रखिए, 180 नीचे रखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर डिग्री बनाना है तो 180 ऊपर रखिए, पाई रेडियन नीचे रखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसको भी डिग्री बनाना है तो आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने अभी तक आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन भी करते हैं, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। ओके गाइस, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन से, तो इसको मैं अभी शॉर्टकट में करने वाला हूँ। देखो आपको डिग्री से कहाँ जाना है, रेडियन पाई वाले टर्म में जाना है। तो कुछ नहीं करेंगे हम, 90 डिग्री है तो रेडियन बनाना, तो रेडियन वाला टर्म ऊपर रखो, बस मल्टीप्लाई ही करना होता है इसको उल्टा करके। तो ये कट गया 2 के साथ, आंसर विल बी पाई बाय 2 रेडियन, मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका सोल्यूशन। अब 2/3 पाई को क्या बनाना है, मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो कोई बात नहीं सर, अभी आपने बताया कि अगर पाई रेडियन लिखा हुआ है कोई बात नहीं, इसको कन्वर्ट करना मुझे डिग्री में, तो क्या करना है, तो डिग्री वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। ये कट गया आपस में, ये कट गया 6 के साथ, आंसर विल बी 120। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपको 1/3 पाई रेडियन को कन्वर्ट करना डिग्री में, तो डिग्री के लिए 180 बाय पाई रेडियन नीचे रखना होता है, क्योंकि डिग्री बनाना तो डिग्री ऊपर रखनी पड़ेगी। ये कितना आया, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये थी प्रैक्टिस खाली, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना आप, डू योरसेल्फ, ये खुद करो आप, और इसका मुझे आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जितने बच्चों को समझ आ गई वो लिख पाएगा, जिसको समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा इसको बता दूंगा। बाकी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे किसी बच्चे को समझ नहीं आई होगी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसी में हमें और क्या सीखना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी हम एक और इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हैं, ध्यान से सीखना। ये मैंने एक सर्कल लिया है, देखिए सर्कल पे सेंटर पे यहाँ पे अगर आपको ये एंगल निकालना हो, इसको बोलते हैं एंगल में डिग्री निकाल दो या रेडियन, हम रेडियन में निकालेंगे। यहां से मैं आपको छोटी सी बात पूछता हूं कि ये वाली लेंथ कैसे निकालते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर लेंथ देने के बाद बीच में कितना एंगल बनेगा ये पूछ सकता है। रेडियस दे देगा, ये लेंथ दे देगा, सामने वाली आर्क कितनी लंबी है, तो बताइए कितना यहाँ पे रेडियन एंगल बनेगा, 1 रेडियन 2 रेडियन जितना भी होगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं ये कैसे निकलता है। रिलेशन आता है यहाँ पे रेडियस का, आर्क का और एंगल का। एंगल किसमें, रेडियन में। ये कैसे बनता है यहां से मैं आपको सिखा देता हूं। एक चीज मुझे बताना कि अगर मैं यहां से पूछूं ये पूरी वाली लेंथ कितनी होगी सर्कल की, ये वाली, एक कंप्लीट लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कल आउटसाइड द बाउंड्री, इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसी को मैं सर्कमफ्रेंस बोलता हूं। तो किसी बच्चे ने बोला सर 2πr होता है, तो आपको ही पता होना चाहिए कि ये जो पूरी लेंथ है 2πr होती है सर्कल की। अच्छा एंगल कितना बनता है, तो सर एंगल तो 360 डिग्री बनता है। कोई भी बीच में से पूरा घुमा दो तो कितना डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है। सबको क्लियर है ये बात मेरी। अगर मैं यहां से 2πr है, मुझे एंगल डिग्री में नहीं चाहिए, मुझे रेडियन में चाहिए। किस में चाहिए एंगल, रेडियन में चाहिए, तो रेडियन की जगह 2π रेडियन लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि यहां पे मुझे पता है कि 180 डिग्री की वैल्यू होती है 1π रेडियन या पाई रेडियन, और अगर 360 बनाना तो 360 बन गया तो 2π रेडियन ही होगा। क्लियर है यहां तक? अगर मैं यहां से एक की वैल्यू निकाल दूं, ये लेंथ है, यहां से मैं लेंथ ले रहा हूं एक, क्योंकि 2πr पूरी लेंथ है ये पूरी की। और अगर मैं r की एक लेंथ ले लूं, फिलहाल एक की वैल्यू निकाल दूं, तो वो कितना आएगा, 2π रेडियन डिवाइडेड बाय 2πr। दैट मीन्स कि 2π से 2π कैंसिल, 1 की वैल्यू आ गई 1 रेडियन डिवाइडेड बाय r, क्योंकि ये 1 रेडियन लिख सकता हूं मैं, 2π से पाई कैंसिल हुआ, रेडियन कैंसिल नहीं हुआ। अगर आपको पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में, यहां से आपको मैंने निकाल के बता दिया कैसे आया। अगर आपको पूछा जाए रेडियस तो चलो r है, मुझे बताइए कि अगर ये r की लेंथ भी r हो जाए तो ये बीच वाला एंगल कितना रेडियन आएगा। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे लेंथ एक की जगह मुझे क्या बनानी, लेंथ अभी r बनानी, तो r से मल्टीप्लाई कर दे, तो इधर भी r से कर दो। दैट मीन्स कि r लेंथ के ऊपर, r की अगर लेंथ r हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1 रेडियन।
अगर मेरी आर्क की लेंथ, इफ लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस और आर्क की लेंथ इक्वल हो जाए, देन एंगल इज 1 रेडियन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। लेकिन अगर सर रेडियस के बराबर आर्क नहीं होगी तब क्या निकालेंगे? तब भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि अभी मैंने यहां से प्रूव करके बताया कि ए की वैल्यू होती है 1 रेडियन डिवाइडेड बाय आर। मान लो मुझे बोला कि यहां पे जो आर की लेंथ है, इफ आर की इक्वल टू एल, कितनी है? एल, मान लो एल सेंटीमीटर या एल मीटर है, तो इस केस में जहां से निकालते हैं एल से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, तो इधर भी कर दिया मैंने। दैट मीन्स कि एल रेडियन डिवाइडेड बाय आर। दैट मीन्स कि ये मेरा क्या है, अगर मुझे एंगल निकालना हो यहां से, कैसे निकालूंगा भाई? अगर मुझे एंगल निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? तो हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं? एंगल निकाल रहे हैं। कौन सा? ये बीच वाला एंगल। इसका मतलब जो एंगल मेरा निकला एल लेंथ के ऊपर, एंगल एट एल लेंथ के ऊपर, आर की लेंथ कितनी है? एल, तो उसमें एंगल क्या निकला? उतना ही जितना लेंथ ली उसका उतना रेडियन ले लेंगे और डिवाइडेड बाय रेडियस कर देंगे। अब मान लो किसी ने पूछा बताइए 6 सेंटीमीटर आर के ऊपर एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे 6 रेडियन डिवाइडेड बाय आर, रेडियस जो भी होगा। यहां से एक नोट करके लिख लो, यहां से मैं नोट करके लिखवा रहा हूं, नोट में लिख लो, जो एंगल बनता है रेडियस और आर की लेंथ लेने, जैसे ये रेडियस है, आर की कितनी दूरी ली जाए, बीच में एंगल क्या बनेगा? ये आर कुछ भी लेंथ, कुछ भी आर यहां तक भी ले सकता हूं मैं, यहां तक भी ले सकता हूं, तो बीच का एंगल कितना बनेगा? तो वो बनेगा जितनी भी लेंथ ली जाएगी उतना रेडियन और नीचे रेडियस। ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये बात आपको नेक्स्ट टाइम से याद रखनी है। एक बात तो मैंने ये बताई कि इस अगर लेंथ आपकी रेडियस के बराबर आ जाए आर की, तो आपका जो बीच में एंगल बनता है वो 1 रेडियन बनता है। कितना बनता है? 1 रेडियन बनता है। अगर आपको एंगल निकालने पूछा जाए तो इस केस में हमेशा ये क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, कि अगर आपको पूछा जाए बताइए सेंट्रल एंगल क्या होगा, ये रेडियन में हमेशा किस में निकलता है? ऑलवेज इन रेडियन। ये किसके लिए फॉर्मूला है? जब हमें रेडियन में निकालना है, तो ये रेडियन में आएगा हमेशा। तो इस केस में मैं देखूंगा कि लेंथ ऑफ आर कितनी है और रेडियस कितना है, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, वही मेरा एंगल बनेगा। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो आपका एल 2 है, रेडियस 1 है, तो इसका मतलब कितना आ गया? 2 रेडियन। तो बीच वाला एंगल कितना आ गया? 2 रेडियन। यहां से बीच में एंगल कितना आ गया? 2 रेडियन। तो यहां से क्वेश्चन आए तो आप अभी निकाल सकते हो। ये रिलेशन नोट में इसको याद कर लेना कि आपका एंगल निकालने का तरीका होता है लेंथ ऑफ आर कितनी है, नीचे रेडियस रखो, वही आपका बीच का पाई रेडियन एंगल बनाएगा। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर है तो कितना एंगल बनेगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पुट कर दो, रेडियस इसके बराबर है, तो ये कट गया, तो कितना है? 1 पाई रेडियन या 1 रेडियन, यही होगा 1 रेडियन। तो यहां से मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसको नोट में लिख भी लिया होगा आपने। पहली बात यह है कि एंगल जो सेंटर में एंगल बनता है, लेंथ ऑफ आर कितनी है और नीचे रेडियस कितना है, यही इसका तरीका होता है निकालने का। क्या? रेडियस। और ये हमेशा किस में आएगा? ये रेडियन में आएगा आपका। ये किस में आएगा? रेडियन में आएगा। हमेशा याद रखना ये रेडियन में आएगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, भाई लेंथ ऑफ आर्क मान लो 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, बताइए एंगल क्या बनेगा सेंटर पे, तो आप बोल दोगे लेंथ ऑफ आर्क ऊपर आता है, रेडियस नीचे, तो आंसर आ गया 2, लेकिन ये रेडियन में आएगा, 2 रेडियन। क्लियर है सबको? चलिए, अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आपको आता ही है, कैसे करते हैं। तो यहां से ये बात मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई, ये आपको मैंने प्रूव करके बता दी। कहां से निकाला मैंने? 2 पाई आर इक्वल 360 डिग्री होता है, वहां से मैंने आपको निकाल के बता दिया किस रेडियस पे एंगल कैसे निकलता है। ये एंगल कौन सा होता है? सेंटर पे रेडियस तो कुछ होगा ही होगा, ये सामने वाली आर की दूरी क्या ली जाए कि यहाँ पे एंगल कुछ बन जाए। कभी ये पूछ लेगा, जब ये तीनों में एक चीज पूछेगा, कभी एंगल देके, रेडियस देके, लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा, तो आपको रिलेशन पता चल गया, यहाँ से तीनों में एक चीज निकल जाएगी। यहां तक क्लियर है सबको?
इसके बेस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। अभी हम थोड़े से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट कैसे करना है ये भी आपको समझ आ जाए। ओके, चलिए बेसिक कंसेप्ट लेते हैं। मैंने पहले 4 क्वेश्चन करवा दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पूछ लिया जाए, जैसे अभी आपने पढ़ भी लिया कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, अगर इसको डिग्री में देखना हो, डिग्री में कितना होता है ये, तो इसकी वैल्यू निकालते, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपको पता है कि 1 डिग्री में, मैं स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, बिल्कुल। 1 मिनट में कितनी सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। टाइम के साथ रिलेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहां से जैसे आपने सीखा होगा कि भाई 1 घंटे में कितने मिनट कैसे निकालते हैं, 1 मिनट में कितने घंटे कैसे निकालते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आपको पता होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं लिख दूं 180 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि भाई 179 डिग्री कंप्लीट है, और आगे 60 मिनट लिख दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, एक ही बात है। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 179 डिग्री 1 मिनट 59 सेकंड, क्या लिख सकता हूं, एक ही बात है। 1 मिनट 60 सेकंड, सॉरी, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट हो जाएगा, भाई यही होगा, ये 59 होगा ना, 59। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा इस चीज को, क्योंकि 180 डिग्री ऐसे बोल दो, जहां मैं 179 डिग्री अलग लिख दूं, 60 मिनट अलग लिख दूं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि ये 60 मिनट का ही तो 1 डिग्री बनता है, 180 हो जाएगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ से 1 मिनट साइड करके मैंने सेकंड बना दिए, बाकी 59 मिनट यहाँ लिख दिए। तो ये चीज लिखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए सर, 1 में कितने, 1 डिग्री में, 1 रेडियन में कितनी डिग्री होती है, कितनी डिग्री होती है, कैसे निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहले लिखिए आप, आपको ये बात पता है ये कहां से निकलेगी। देखो आपको एक बात पता है कि सर पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। मुझे कितना निकालना है, मुझे 1 रेडियन निकालना है, तो 180 के नीचे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। और पाई की वैल्यू रखिए 1, आपको पता पाई कितना होता है, 22/7, 7 ऊपर आ गया, यही होता है। अब ये कट गया मेरा, 11 मल्टीप्लाई 2 22, 90 के साथ कट गया। ये कितना आ गया मेरा, 7 मल्टीप्लाई 9 63, नीचे 11। और इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, ये पूरा पूरा किसके 57 से कट गया, ऊपर कितने बचे 3/11, ठीक है, क्योंकि 627 बन रहे थे। तो ये आ गया, ये भी डिग्री है, और ये आ गया पूरा, मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं, यहां से देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 57 डिग्री, 57 3/7 डिग्री, 57 3/11 डिग्री। मैं दोबारा से इसको पूरा लिख देता हूं, अगर मैं इसी को ऐसे करके लिख दूं 57 3/11, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। ये तो बन गया मेरा डिग्री में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, तो आंसर आ गया 57 3/7 डिग्री के। यहां तक क्लियर है सबको। अब मैं यहां से थोड़ा सा आगे चलता हूं, यहां से थोड़ा सा आगे चलता हूं। अब अगर मैं इसको यहां से ऐसे लिख दूं कि 57 डिग्री ठीक है, अगर इसको 3/11 डिग्री अलग से लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, यही मतलब होता प्लस का। 57 डिग्री तक तो एग्जैक्टली ठीक था। अब इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं। किसी भी चीज को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री में 60 सेकंड होते हैं, 7 मिनट होते हैं। और अगर किसी भी चीज को जैसे मान लो इसको बनाना 3/11, 3/11 तो इधर 3/11 से कर दो। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी को भी मिनट बनाना है अगर डिग्री को, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपको घंटों से मिनट बनाना होता है, सेम बात है। ये कितना आ गया 57, ये आ गया मेरा 180/11। अगर मैं इसको भी काट दूं, डिग्री तक तो ठीक था, मिनट में कितना बन गया मेरा, 11 किसके साथ कटेगा, 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 11 कितने बच गए यहाँ पे 7, 11 मल्टीप्लाई 6 66, 67 कितने बच गए मेरे 4/11 मिनट। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 57 डिग्री 16 मिनट, और आगे वाले जो है वो 4/11 मिनट को अब मैं बना रहा हूँ क्या सेकंड, तो इसको फिर से 60 से कर दो। तो 57 डिग्री 16 मिनट, यहां से देखो ये कितना बना मेरा, 6 को 24 240 को 11 से करो, एग्जैक्टली तो नहीं है, अप्रोक्सीमेट बनाते हैं इसको। सेकंड कितने बने, 11 मल्टीप्लाई 2 22, 2 बच गए, 20 बन गया, 11 मल्टीप्लाई 11,
तो लगभग आप मान सकते हो 57 डिग्री 16 मिनट, चलो 22 सेकंड मान लो अप्रोक्सीमेट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो एक रेडियन होता है वो कितना बड़ा होता है, 57 डिग्री के लगभग पास होता है, वो 57 डिग्री से भी बड़ा। तो एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये बात समझ आई, मैंने निकाल के प्रूव करके बता दिया। अभी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि भाई 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड हो तब जाके एक रेडियन बनता है, ये कितनी बड़ी वैल्यू होती है। ये बात समझ आ गई, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो यही से क्वेश्चन छोटा सा बना देगा पेपर में। जैसे बोल देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पूछेगा बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे पहला ऑप्शन मैं लिख दिया साइन 1 रेडियन क्या बड़ा है साइन 10 डिग्री से। दूसरा ऑप्शन लिख दिया साइन 1 रेडियस छोटा है क्या साइन 10 डिग्री से। तीसरा ऑप्शन लिख दिया साइन 1 रेडियन इक्वल टू ग्रेटर देन है साइन 10 डिग्री से। या तो चौथा ऑप्शन लिख दिया साइन 1 रेडियन लेस देन इक्वल टू है साइन 10 डिग्री से। अब पहली बात तो जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी वो तो आंसर नहीं दे पाएगा, जिसने पढ़ी है उसकी नॉलेज क्लियर हो गया कि आपको पता है साइन 0 0 होता है और साइन 91 होता है। डेट मीन्स कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी 90 तक जाते जाते ये बढ़ता जाएगा। साइन 1 की वैल्यू साइन 0 से ज्यादा होगी क्योंकि 90 तक जाके मैक्सिमम 1 हो जाती है। तो इसका मतलब जितना एंगल यहाँ पे ज्यादा होगा उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे साइन 20 डिग्री बड़ा हो जाएगा साइन 10 डिग्री से। क्यों? क्योंकि एंगल बढ़ता जाएगा 90 के पास जाएगा तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब मुझे बताइए एक रेडियन का मतलब क्या होता है, 57 डिग्री लगभग मान लो, तो साइन 57 बड़ा होगा साइन 10 बड़ा होगा, साइन 57 बड़ा होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल भी नहीं होगा बड़ा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को कॉस की फॉर्म में पूछ लिया जाता तो आंसर उल्टा हो जाता, क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 पे मैक्सिमम होती है और 90 पे जाके 0 हो जाती है। इसका मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी तो अगर डिग्री बढ़ती जाएगी तो वैल्यू कम होती जाएगी। तो यही आंसर उल्टा होकर दूसरा ऑप्शन आंसर आ जाता अगर कॉस की टर्म में होता तो। यहां से ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को 1 रेडियन का मतलब नहीं समझ होती। तो ये जो वो होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के इक्वल होता है। क्लियर है सबको? यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 हो गई क्योंकि 4 पहले कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए आपको बोल दिया इफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 20 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड एंड 40 मिनट 10 सेकेंड 10 मिनट 15 सेकेंड, फाइंड थर्ड एंगल। अब तीसरा एंगल पूछ लिया गया। आपको पता है टोटल कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे पहले किसमें, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले किसमें, डिग्री में, फिर इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करके फिर तीसरे वाला डिग्री में बता देंगे। आंसर क्या पता है ऐसे लिखो मिनट सेकंड वगैरह में। तो कैसे करेंगे, चलो इससे पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करवाता हूँ। ये भी क्वेश्चन जैसे आपको पूछ लिया जाए, कन्वर्ट क्वेश्चन नंबर 7 रख लो इसको, कन्वर्ट 11 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन। मान लो आपको किसने पूछ लिया इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो रेडियन में मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया था 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। डिग्री होगी तो रेडियन बन जाएगा, लेकिन यहाँ डिग्री मिनट में है, कोई बात नहीं, इसको पहले डिग्री बनाते हैं। पहले 11 डिग्री है, इसको भी हम क्या कन्वर्ट करेंगे, मिनट को डिग्री में। तो किससे डिवाइड करेंगे मिनट बन जाएगा, डिग्री बन जाएगी 60 से। क्योंकि आपको पता है एक मिनट में, टाइम के साथ देख लो 60, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन मुझे घंटे बनाने हैं तो इसका मतलब 60 मिनट में 1 घंटा होता है। यहां से 1 मिनट बनाते तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपको आना चाहिए, मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि पहले भी मैंने बहुत बार सिखा दिया हुआ ये। तो आपको पता है कि अगर पीछे चलना डिग्री की साइड, जैसे मिनट से घंटे बनाना तो 60 से डिवाइड करता है, सेम वैसा ही है। तो 1/2 कितना हो गया, 11 + 1/2 डेट इज कितना बना, 22 23/2, इतना डिग्री है ये। अब इसको कन्वर्ट करना किसमें, रेडियन में। रेडियन कैसे बनता है,
रेडियन करना तो पाई रेडियन, ऊपर रखो 180 नीचे रख दो, ये आंसर आ जाएगा। कटता है तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर क्या आ जाएगा 23 पाई रेडियन, नीचे आ जाएगा 360, ये आंसर आएगा। क्योंकि डिग्री कन्वर्ट करना रेडियन में तो डिग्री खत्म हो जाती है जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। समझ आई बात की, क्योंकि डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाता है। मुझे इतना पता था कि किसी भी डिग्री को पाई रेडियन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये तो पता था। लेकिन डिग्री को यहाँ पे मुझे मिनट को डिग्री बनाना पड़ा। समझ आई बात की, तो कैसे बनता है ये। अब पिछले क्वेश्चन पे वापस आइए, ये क्वेश्चन देखिए। अब मुझे 30 एंगल निकाला। अब बच्चों को मैंने अभी आपको सिखा दिया कि कैसे कन्वर्ट होता है रेडियन में, या उसको डिग्री में। इसको डिग्री बनाएंगे बच्चे, इसकी डिग्री बनाएंगे तो क्वेश्चन करते रह जाओगे पेपर में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि भाई 170, मैंने बोला था 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड लिखा जा सकता है, 180 को लिखा जा सकता है। बस इसी का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। दोनों एंगल, तीनों एंगलों का सम इतना होना चाहिए भाई, तीनों एंगलों का सम यही होगा। तो अगर मैं दो एंगल, मुझे पता दोनों एंगल क्या है इसके, वो है 20 मिनट 15 सेकंड और 15 मिनट 20 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड। दूसरा एंगल कितना है 40 डिग्री 10 मिनट 15 सेकंड। तो ये दोनों का टोटल कितना बनेगा, ये इससे शुरू होता है, ये बन गया मेरा 35 सेकंड बन गए, ये बन गया मेरा 25 मिनट बन गए, और ये कितना बन गया मेरा 60 डिग्री बन गई। तो इसका मतलब टोटल 180 है। जैसे आप निकालते हो ना, टोटल 180 है, दो का सम मान लो 120 है, तो एक कितना आएगा 60 डिग्री। भाई दोनों का सम निकालोगे टोटल से। इसमें मैं यही करने वाला हूँ। टोटल कितना था मेरा इतना, इसमें से ये इसका टोटल निकालो, कितना आया मेरा 60 डिग्री 25 मिनट 35 सेकंड। करिए 35 सेकंड में ये निकाल दी, कितना बचा 25 सेकंड। यहाँ पे देखिए 59 से निकाला 4 34 मिनट। यहाँ पे कितना बचा 9, 17 में 6 गए तो 11 डिग्री। ये मेरा आंसर आएगा। इसका मतलब थर्ड एंगल कितना आया मेरा आंसर 119 डिग्री 34 मिनट 25 सेकंड। यही ऑप्शन भी ऐसा होगा। तो ये चीज वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये पता है कि 180 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है। और ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूं कि एक एंगल 10 डिग्री का, एक 40 डिग्री का, तीसरा क्या होगा, तो आप वैसा ही तो करोगे। दोनों एंगल का सम कितना 50, टोटल होता है 180। 180 में 50 निकाल दो, अब बचा कितना हो जाएगा 130। लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो गया, डिग्री को मिनट सेकंड में भी लिख दिया, बात तो वही रहेगी ना, सम तो उतना ही रहेगा। तो मुझे ये बात पता थी कि 180 को ऐसे लिखा जा सकता है। और 180 में जो दो का सम वो निकाल दो, तीसरा अपने आप आ जाएगा। दो का सम ये आया, तीसरा मैंने निकाल दिया। इसी क्वेश्चन को अगर आपको ऐसे पूछा जाता, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कभी कभी इसमें भी दिक्कत आएगी बच्चों को अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, मान लो आपको पूछ लिया कि ये एक ट्राइंगल के दो एंगल दिए, तीसरा निकालो। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्वेश्चन सेम था। अगर मैं इस क्वेश्चन को निकाल रहा हूं तो मैं फिर वही करूंगा कि 179 डिग्री टोटल होता है 59 मिनट और 60 सेकंड, ये होता है। इसमें से दो दियो निकाल दो, तीसरा अपने आप आ जाएगा। चलिए दोनों का टोटल करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करते हैं। 30 डिग्री 40 मिनट 50 सेकंड, 40 डिग्री 10 मिनट 40 सेकंड ऐड करते हैं। अब देखो 50 और 40 90 होता है, लेकिन जैसे कैरी करते हैं ना मंथ में, जैसे मंथ में ईयर डेज कैसे होते हैं, यहाँ पे देखो टोटल कितनी है 60 मिनट। तो इधर रहने दो आप, 60 नहीं, आप क्या करो 90 में 30 सेकंड इधर रहने दो, और 60 सेकंड कितना 1 मिनट बन गया, वो 1 मिनट ऐड कर दो यहाँ पे। ये कितना बना था 50 और 1 51 मिनट बन गया। और डिग्री में कितना 70 डिग्री। और गलती से यहां भी 70 बन जाता या 75 बन जाता तो मैं क्या करता भाई 15 मिनट यहां रहने देता, 60 का 1 डिग्री आगे ऐड कर देता, 1 डिग्री। ऐसा ही होता है। अब मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है 70 डिग्री 51 मिनट 30 सेकंड। कितने बचे यहाँ से 30 सेकंड ही बच गए। ये कितने बचे मेरे यहाँ से 8 मिनट बच गए। और ये कितना बचा 9 और 10 109 डिग्री। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है। तो ये आपको डिग्री को पूरी तरह से डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है, मिनट में ही क्वेश्चन को निकाल दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक ट्रायंगल का सम कितना होता है। क्लियर है, वो होता है 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। आई होप यहाँ तक क्लियर।